कुछ इस तरह की फील्ड से ही आई कि अब दलाल साहब नहीं रहेंगे तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, को उस दिन हल नहीं किया तो हमारा वो आंदोलन उस दिन और ज़्यादा सख्त हो सकता है। उन्होंने जेपी दलाल जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करके, आम तौर पर जो व्यवहार हमने मुख्यमंत्री जी का देखा, कुछ ज़्यादा सा सीरियस व्यवहार नहीं था। बाकी लोकसभा में सांसद धर्मवीर के द्वारा, मैडम किरण चौधरी के द्वारा, अपने मंत्री के काल में दलाल साहब का ये कहना होता था कि लुहारू के किसानों को बीमा क्लेम मैं दिलवाता हूँ। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपका अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने मिल जाया करा, दिखाया करा, बताया करा। अब फिलहाल एक बार फिर तो जो है ग्राउंड जीरो के ऊपर आप ही मौजूद हाँ। और लोकेशन की बात करी जाए तो जिला भिवानी हल्का लोहारू के ग्राम पंचायत बैल के अंदर आप ही मौजूद हाँ। मेरे साथ जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जिला भिवानी के। और पिछले कुछ टाइम तक जो है किसान नेता और लोहारू के नेता हाईलाइट चलने लग रहे हैं। 6 महीने तो मैं आपने बता दूं, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं किसान धरने के ऊपर हैं लोहारू के अंदर और बारडा के अंदर। आज आप ही लोहारू की बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब लोहारू के अंदर जो है इनका मेन वो है। और लगातार जो आप ही देखा कि भाई अलग अलग किसान संगठन, अलग अलग किसान नेता, भूतपूर्व कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जेपी दलाल जी के ऊपर आप इन आरोप लगाते नजर आए हैं। तो डॉक्टर साहब तो इस चीज़ के ऊपर बातचीत कराएंगे आप ही कि क्यों जो है अलग अलग किसान संगठन जेपी दलाल का पीछे पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार सचिन भाई और आपके दर्शकों को भी। मुख्यतः जो प्रश्न आपने उठाया कि 2023 का खरीफ का कपास का जो बीमा क्लेम है जी, उसके लिए पिछले साल भर से हम जद्दोजहद हैं जी। और 6 महीने तो हमें लोहारू और बारडा में दिन रात के हमारे धरने चल रहे हैं। निश्चित बात है ये इस क्षेत्र की एक बड़ी मांग है और एक बड़ा कन्फ्यूजन इसमें है। मैं मुख्यतः जो ना आंकड़ों का और सरकारी दस्तावेज का जो उसने व्यक्ति हूँ जी। तो मैं जितनी कागजी बात है, जो पुख्ता बात है, उतनी बात कहना चाहूँगा जी। डॉक्टर साहब, मैं पहली चीज़ तो यही है, पहला सवाल ये है कि जो आप बार बार मैंने अब तक भी बताई भाई किसान संगठन आरोप लगाए हैं जेपी दलाल जी के ऊपर, तो उन आरोपों का आधार क्या है? मतलब क्यों आप बार बार 2023 खरीफ बीमा का जो है घोटाला का आरोप लगाओ? सचिन भाई, इसमें मुख्यतः 2023 का कपास का जो बीमा क्लेम है, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से इस किसान सभा के मोर्चे पे काम कर रहा हूँ जी। और पूर्व में आपको मेरी भूमिका ये है, मैं कर्मचारी था, कर्मचारी नेता था, तो इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है कागजी दस्तावेजी उसको हम थोड़ा सा जानते रहे हैं जी। तो हम हर बात पे जो हमारा काम होता है बीमा का, मुआवजा का, उसकी थोड़ा से खोज खबर रखते हैं जी। और उस खोज खबर में जब ये क्लेम नहीं आया तब से हमें पहले पता था। मेरा गांव हरियावास है, उसमें 26,000 रुपये प्रति एकड़ का क्लेम बना हुआ था जो कि 19 अगस्त 2024 तक पोर्टल पर दिखा रहा था। 20 अगस्त को एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद वो जो 26,000 का क्लेम था वो 12,095 रुपये हो गया और वो 18/10/2024 को मेरे खाते में आया। तो इस तरह मैंने मेरे गांव का देखा कि जो लगभग 4 करोड़ रुपया आना था वो जो उसने 3.5 करोड़ रुपया बच गया हरियावास का। इसी तरह सारे भिवानी का जब हमने आंकड़ों का आकलन किया तो 301 करोड़ रुपये का जो क्लेम भिवानी में मिलना था उसमें से सिर्फ 95 करोड़ रुपया भिवानी में मिला और 210 करोड़ रुपए की कटौती हुई। उस कटौती का कारण ये हुआ कि 6 गांव बोआनी खेड़ा के थे जिनमें 7 करोड़ रुपए क्लेम बढ़ गया। तो वो बढ़ने का कारण भी हमें पता है, घटने का कारण भी हमें पता है जी। जब हमने वो देखा आंकड़े कैसे हुए तो 20/8 को जो मीटिंग हो रही है उस दिन आचार संहिता लग चुकी थी 16 अगस्त को और वो 20 को मीटिंग हुई जी। हमारे आमतौर पर किसान संगठनों के आरोप जो जेपी दलाल पे रहे उनका मुख्य कारण ये था कि पिछले अपने मंत्री के काल में दलाल साहब का ये कहना होता था कि लोहारू के किसानों को बीमा क्लेम मैं दिलवाता हूँ। तो हमारा एक स्वाभाविक सा संदेह उनकी तरफ गया कि भाई बीमा क्लेम हमारे कृषि मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री दिला रहे हैं जी। और ये उन्हीं के समय का बीमा क्लेम है, अगर उसमें कटौती होगी तो उनमें कहीं न कहीं उन्हीं की भूमिका है। ये निश्चित रूप में किसानों ने माना और उसको जो आरोप थे वो चलते रहे। लेकिन बात जब आगे बढ़ी, हमने सारे कागजों को देखा तो आचार संहिता लगने के बाद 20 अगस्त को उपग्रह की फ़ोटो के नाम पर उन क्लेम को काटा गया और उपग्रह की फ़ोटो के नाम पर क्लेम काटने का अभी तक कोई भी कानूनन प्रावधान नहीं है। उपग्रह की फ़ोटो सिर्फ गेहूं और धान में ली जा सकती है और उस गेहूं और धान में भी सिंह भाई उपग्रह की फ़ोटो का प्रयोग सिर्फ 30% किया जा सकता है।
और जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, जहाँ खेत में जाके ताखड़ी से तोलते हैं, हम किसान की भाषा में समझाएं तो, जी। उसकी ताखड़ी से जो तोल था 300 करोड़ रुपया, अगर उपग्रह की फोटो भी मानी गई होती जो कि गैर कानूनी थी, तो भी कम से कम 70% अगर क्लेम आता तो उस 300 करोड़ का 210 करोड़ रुपए क्लेम तो भिवानी में जरूर आना चाहिए था। लेकिन जब वो 95 हुआ और उस 210 करोड़ रुपए की जो कटौती हुई, उसमें ये आवश्यक है कि जानना कि 190 करोड़ रुपए सिर्फ लुहारू विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो बड़ी मार लुहारू विधानसभा क्षेत्र पे हुई, इसलिए आंदोलन का जो केंद्र है वो लुहारू विधानसभा क्षेत्र का सब डिवीजन कार्यालय लुहारू है, जिसमें हम लगातार इस आंदोलन को अगर कड़ी के रूप में बताऊं जी 10 मार्च 2024 को हमने सिवानी में धरना दिया, 11 मार्च 2024 को भिवानी जिला हेडक्वार्टर पर धरना दिया, 19 मार्च 2024 को एक किसान पंचायत लुहारू में की, फिर 24 जून को 2024 में लुहारू में एक बड़ी पंचायत हुई, और 17 जुलाई 2024 से 25 से किसान वहाँ धरना पर हैं। तो लगभग 6 महीने का समय अब हुआ नहीं। ये इसकी बैकग्राउंड रही है दिमागी। डॉक्टर साहब भाई, बार बार हम देखा पीछे भी पूर्व मंत्री के घर का घेराव कराया गया था, और बार बार भाषण भी आपके अलग अलग किसान संगठन के लोग, अलग अलग किसान नेता, नामचीन नेता जो हैं वो बार बार दलाल साहब का नाम ले हैं, आप भी जो आपकी किसान सभा हुआ भी नाम ले है। तो मैं ये बात पूछना चाहूँ कि सिर्फ जेपी दलाल जिम्मेवार है या कोई और भी जिम्मेवार है इस चीज़ का? आप किसको मानते हो मेन जिम्मेवार? 3 आदमियों को उसमें रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, नहीं सिर्फ मैं मानता हूँ, दस्तावेजी प्रमाण है वो। जी। एक कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं राजनारायण कौशिक, जो उस तय कमेटी के चेयरमैन हैं। एक कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजीव मिश्रा स्टैटिक्स, जो उस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं। और तीसरे व्यक्ति एक साइंटिस्ट हैं धर्मेंद्र बघेल, जो हरसैक में काम करते हैं, जो उपग्रह की फोटो के लिए जिम्मेदार है। उसने एक कागजी सिर्फ जो उसने झूठ के आंकड़े विभाग को पकड़ाए। अब हम उनके एनालिसिस कर रहे हैं, तो हरसैक ने हमें आरटीआई से बताया कि हमने ना कोई क्रॉप कटिंग इसकी कपास में कोई जो है टेक्निकल यील्ड को किया, ना हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है, ना हमारा सरकार के साथ कोई एमओयू है, ना हमने विभाग को कागज़ उपलब्ध करवाया। तो उससे स्पष्ट पता लगता है कि इस मामले में कागज़ पे जिनको हम दोषी ठहरा सकते हैं वो कृषि विभाग के डायरेक्टर, कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और हरसैक के सीनियर साइंटिस्ट धर्मेंद्र बघेल हैं, जिनके तीनों दस्तकों से क्लेम कटा गया। अगली बात करा तो इतने लंबा टाइम हो गया है, तो इसके बीच क्या कुछ प्रयास अलग अलग किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा करी? जब हमारी 24 जून 2025 को लुहारू में रैली हुई, उस दिन ये तय हुआ था कि हमें अपने सभी राजनीतिक जो सीडी के लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे मिलके न मांग पत्र देने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो 24 जून 2025 से ही हम उस कड़ी में बढ़े। हमने क्षेत्र के दोनों विधानसभा के, दादरी के दोनों लोकसभा के जो मेंबर्स हैं और उससे बाहर के भी मेंबर्स को हमने जो है पार्लियामेंट के अपने ज्ञापन दिए। उसका कुछ परिणाम तो ये हुआ कि लोकसभा में सांसद धर्मवीर के द्वारा, मैडम किरण चौधरी के द्वारा, हिसार के सांसद जयप्रकाश के द्वारा और दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए, कुछ कागजी हलचल हुई। लेकिन सबसे बड़ी हलचल दादरी में 24 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की मीटिंग होनी थी, रैली होनी थी। हमारा धरना चल रहा था, तो बारडा के जो विधायक हैं उमेद सिंह जी पातूवास जी, परचांस में बारडा के धरना पे उपस्थित था। उन्होंने किसानों को 5-7 दिन के लिए धरना उठाने के लिए कहा और ये कहा कि हम आपकी मुख्यमंत्री से बात करवा देंगे। तो हमने कहा जी मुख्यमंत्री से भी हमारी बात करवा दो, प्रशासन से भी बात करवा दो, धरने तो उठ जाएंगे लेकिन समस्या बड़ी है, इसलिए समस्या का कोई जब तक निष्कर्ष ना हो तब तक उठाना धरना किसानों के लिए मुश्किल है। तो उस पहल पर, उमेद सिंह पातूवास की पहल पर, दोनों जिलों के डीसी से बात हुई, एडीसी से बात हुई और 24 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी से भी हमारे किसान संगठनों की बात उन्होंने दादरी रेस्ट हाउस में करवाई। उनको हमने विस्तार से बात बताई, हमारा ज्ञापन दिया। लेकिन आम तौर पर जो व्यवहार हमने मुख्यमंत्री जी का देखा, कुछ ज़्यादा सा सीरियस व्यवहार नहीं था। वो सिर्फ बातचीत करने के लिए व्यवहार था कि कागज़ में आपको अफसरों को दे दूंगा, अफसर आपको ज़रूरत समझेंगे तो वो बुला लेंगे, और वो ज़रूरत उन्होंने कभी समझी नहीं। अफसरों का कोई बुलावा हमारे पास आया नहीं। तो इस तरह का घटनाक्रम हमारे राजनीतिक प्रयासों का रहा। अभी डॉक्टर साहब बात करें, पीछे एक महापंचायत लुहारू सब डिवीज़न के अंदर की गई थी और उसके अंदर जो है अमरा राम जी जैसे बड़े दिग्गज किसान नेता आए हुए थे और 9 जनवरी का नाम लिया गया था उसके अंदर।
कि भाई अगर सरकार पहली मान जाए, कमेटी गठित होगी, उसके अंदर 2 किसान प्रतिनिधि लिए जा, और काफ़ी चीज़ें हुई थी, एसडीएम साहब भी आए थे, तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ का अब लेटेस्ट में क्या स्टेटस है उस चीज़ का? उससे पहले एक घटनाक्रम और हुआ था, जैसे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से डायलॉग हुआ, हम इस आशा पे थे, लेकिन वो डायलॉग जो है सितंबर तक कोई सिरे नहीं चढ़ा। तो अपने विजय गोठड़ा हैं जो पूर्व में जेजेपी के अध्यक्ष थे, अभी वो देवीलाल विचार मंच का संयोजक हैं, उन्होंने एक पहल की, वहाँ लुहारू हल्का के वो निवासी हैं, हमारे से जानना चाहा कि तुम यहाँ बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे, सरकार की क्या आशा है, क्या इस क्षेत्र का जो पूर्व का कृषि मंत्री है जो इस रिस्पॉन्सिबल है इस बीमा क्लेम को बनवाने में या दिलवाने में, उनसे कोई बात हुई? तो हमने बताया कि उनसे हमारा डायलॉग टूटा हुआ है, किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी खटास है, हमने कोशिश उनसे जाने की नहीं की, उन्होंने हमसे जानने की नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई मध्यस्थता करूं तो क्या आप इसमें तैयार हो? हमारे संगठन ने तय किया कि हम उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो हमारे किसानों के इस क्लेम को दिलवाने में सक्षम हो। बिल्कुल। उस पर उन्होंने जेपी दलाल जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करके ना, और 27 सितंबर को हमारी जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर, उनसे, और जो महकमे के जो डायरेक्टर हैं राजनारायण जी कौशिक, उनके दलाल साहब ने अपनी हाजिरी में हमारे किसान सभा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी हाजिरी में एक मीटिंग करवाई। उसमें कुछ मुद्दे चिन्हित करके हमने कंक्रीट बताए कि इस बीमा कंपनी जो बदमाशी कर रही है, और उसकी बदमाशी यूं भी चौड़े आ गई कि उससे जो अगली फसल है सरसों, उसका 95 करोड़ रुपया भारत सरकार के सतर पे भी ऑर्डर हो गए कंपनी को देने के लिए, और वो क्लेम भी बीमा कंपनी नहीं दे रही थी। इसलिए दलाल साहब ने कहा कि इस कंपनी पे FIR दर्ज करवाओ, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की चिट्ठी दो, तब ये उस दबाव में कोई पैसा देगी। तो वो दोनों काम सरकार ने किए। एक जो शिकायत निवारण समिति है स्टैक, उससे एक ऊपर कमेटी होती है सरकार की, राज्य निवारण समिति, उसका चेयरमैन भी, क्योंकि वो डायरेक्टर था, वो अपने फैसले को बदल नहीं सकता था, इसलिए हमने सलाह दी खुल्लर साहब को कि आप उस कमेटी के चेयरमैन को बदलो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बदलो। उन्होंने उसको 31/10 को वो कमेटी का चेयरमैन बदल दिया। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंकज अग्रवाल जी हैं, वो हमारी इस शिकायत को सुनेंगे। आपने जो बताया लुहारू की पंचायत, तो निश्चित बात है कुछ जो राजनीतिक प्रयास थे उनका असर हुआ, और कुछ लुहारू की उस किसान महापंचायत का भी असर हुआ कि सरकार ने उस कमेटी की मीटिंग के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की थी 2025 की, लेकिन वो बीमा कंपनी की एक रिक्वेस्ट आई कि हमारा जो साल का एंड है, हमारी मुख्य जो CEO हैं और जो बड़े अधिकारी हैं वो विदेश यात्रा पे हैं, हम 29 दिसंबर को नहीं आ पाएंगे, आप इसको पोस्टपोन कर लें। तो अब वो 9 जनवरी 2025 के लिए 26 के लिए वो चिट्ठी मेरे पास आई हुई है। मैं उस कमेटी का मेंबर बनाया हुआ हूँ। अरियावास, मंडोली कलां, कासनी कलां, कुछ बाढ़ के गाँव की व्यक्तिगत अपील हैं। तो हम 9 जनवरी 2026 को उस मीटिंग में जाएंगे। उसी दिन हमारे किसानों के आंदोलन की जो घोषणा है, भिवानी पे ट्रैक्टर यात्रा के लिए किसान उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी उस बात को, किसानों के इस अन्याय को उस दिन हल नहीं किया तो हमारा वो आंदोलन उस दिन और ज़्यादा सख्त हो सकता है। अगर सरकार ने हमारी बात को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुना, किसानों के क्लेम बहाली का फैसला अगर कर लेती है, तो 9 जनवरी को आने वाला जो आंदोलन है सरकार की उसी बातचीत पे तय होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना। एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, मतलब बात यह है कि भाई अगर आप दोषी दलाल साहब को ठहरा रहे हो तो कहीं ना कहीं दलाल साहब ने मदद भी करी है किसाना की। निश्चित बात है, मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि जब तक वो क्लेम शुरुआती जो सत्र की बात थी, चुनाव में वो कह रहे थे कि भाई मैं दिला रहा हूँ, आपको इतना दिलाया है। उस चुनाव के बाद जब कुछ इस तरह की फील्ड से यह आई कि आप दलाल साहब नहीं रहेंगे तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, तो एक हमारी नाराज़गी किसानों की दलाल साहब के प्रति थी कि इनके रहते हुए ये बीमा क्लेम नहीं मिला। तो उस बात को फिर दलाल साहब ने भी महसूस किया, और हमने भी उनकी जब ऑफर आई मदद के लिए तो हमने भी उसको सहज स्वीकार किया, और उन्होंने जो प्रयास किए उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप वो कमेटी का गठन हुआ, और ये मीटिंग 9 जनवरी 2026 को होगी। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका दलाल साहब की रही है। परिणाम क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है। एक इसी मीटिंग जो आपकी और दलाल साहब की, जो किसान संगठनों की और जो जेपी दलाल जी की मीटिंग हुई, उसी के ऊपर एक सवाल मेरा है। एक सच या झूठ पता नहीं, लेकिन एक बात मेरे द्वारा पूछी थी
कि भाई पहले तो जेपी दलाल जी ने मुख्यमंत्री थे आपते ही मिलवाया, किसान और मुख्यमंत्री जी मिले, उसके बाद में जो कमेटी थी उसमें कुछ तोड़फोड़ करी गई, कुछ सदस्य बदले गए और वह कमेटी राज्यसभा सांसद तय पहुंची और उड़े मुलाकात करी और उसके बाद राज्यसभा सांसद जी ने भी जो है मुख्यमंत्री तय मिलाई। तो यह सच है या सिर्फ एक बनावटी बात है या मार्केट में? देखो, मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई थी हमारी, दादरी और बाडड़ा के विधायक की उपस्थिति में 24 जुलाई 2025 को दादरी रेस्ट हाउस में हुई थी। उसके बाद हमारी ना कोई मुख्यमंत्री से बात हुई, ना किसी भी राजनीतिक नेता की मार्फत हमारे से सामने कोई मुख्यमंत्री से बातचीत की गई, ये तो हकीकत है। लेकिन ये निश्चित है कि जब दलाल साहब से मिले, खुल्लर साहब से मीटिंग हुई, उसके बाद जो दूसरे किसान संगठन थे उन्होंने, कुछ साथियों ने प्रयास किया और मैडम किरण से हम दिल्ली में मिले थे। उन्होंने जो है खुल्लर साहब को टेलीफोन किया था, दोनों डीसीज को टेलीफोन किया था और उस मामले में आगे बढ़ने के लिए कहा था कि भी मेरे क्षेत्र के लोग हैं, इनकी समस्या को सुनो और समझो और निपटाओ।